हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हम लोग फिर से वहीं से करेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन और रेस्ट किसको बोलते हैं। हिंदी में इसको बुलाता है गति और विराम। तो क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, इसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि मोशन होता क्या है। तो मोशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझते हैं कि मोशन का मतलब कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करे तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे when an object change its position with respect to time then it is called in motion। और रेस्ट कब कहलाएगा, तो जब समय के साथ और किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ अपने स्थान को चेंज ना करे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। कि when an object does not change its position with respect to time and its reference point then it is called in rest। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बस जो है ये बस मोशन में है। कैसे बोलेंगे कि बस मोशन में है, क्योंकि अगर इसके रेफरेंस पॉइंट को पेड़ को माना जाए या इस बिल्डिंग को माना जाए तो बिल्डिंग है, पेड़ तो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बस जो है वो मूव कर रही है, इसलिए बस क्या हो जाएगा, तो मोशन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह से ये बच्चा है, बच्चा एक बस में बैठा हुआ है और ये बच्चा जो है अगर बस के रेस्पेक्ट में देखे, बस के अंदर अगर ये बच्चा बैठा हुआ है तो इसको तो सब कुछ स्टेशनरी पोजीशन पर ही लगेगा, इसको लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है तो बस में ये भी रुका हुआ है। तो बस के रेफरेंस पॉइंट से अगर देखा जाए तो बच्चा रेस्ट में है, लेकिन बाहरी दुनिया के रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो ये बच्चा भी मोशन में है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि when an object change its position with respect to time and reference point then it is called in motion, and when an object does not change its position with respect to time and reference point then it is called in rest। एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो रेस्ट है या ये मोशन है ये हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब किसी चीज के कंपैरिजन में। वैसे तो हमारा अर्थ भी कंटिन्यूअसली मोशन में है, लेकिन अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारे अर्थ पर प्रेजेंट चीजों को ही माने तो हम लोग सब रेस्ट में लगेंगे, क्योंकि सबका तो मूवमेंट का स्पीड एक जैसा ही है। कैसे आप देखते हैं कि दो ट्रेन अगर पैरेलल चल रही हो एक ही डायरेक्शन में तो आपको लगेगा कि दोनों ही ट्रेनें रुकी हुई हैं, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट अगर एक दूसरे को देखा जाए तो रेस्ट में लगेगा। लेकिन उसी का रेफरेंस पॉइंट अगर अगल बगल के पेड़ पौधे बिल्डिंग्स को देखा जाए तो अपने को लगेगा कि नहीं, हाँ ट्रेन जो है मोशन में है। तो इस बात को ध्यान देना है कि चाहे वो मोशन हो चाहे वो रेस्ट हो, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है और ये दोनों डिपेंड करते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट पर कि किससे उसको रेफर कर रहे हैं। सो अंडरस्टूड, आसान सा बात था, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग मोशन का डेफिनेशन तो हम लोग समझ ही गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मोशन की बात करें तो इसमें तीन चीजों के बारे में समझना जरूरी है। क्या क्या तीन चीजें, तो इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अगर कोई चीज मोशन में है तो हम लोग ये बोलेंगे ना कितने देर तक मोशन में है, कितने दूर तक मोशन में है, यानी कि डिस्टेंस, कि क्या डिस्टेंस है जहां तक ये मोशन में रहा है ऑब्जेक्ट। दूसरा, कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब टाइम। और तीसरा, अगर मोशन में है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब किस स्पीड से चल रहा है ये। तो तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोशन के, डिस्टेंस, टाइम और तीसरा जो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। अब आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे, टाइम किसको बोलेंगे और स्पीड किसको बोलेंगे। तो स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं ये कौन सा टर्म है हमारा, डिस्टेंस से। डिस्टेंस को ही समझते हैं किसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना लेंथ कवर किया गया है एक बॉडी, मूविंग बॉडी के द्वारा, वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर खड़ा है और उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आ गया जो कि फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस है, और सी पॉइंट से यहां तक आया है डी पॉइंट तक की जो कि 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये टोटल लेंथ कितना इसने कवर किया, तो लेंथ कवर किया 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर, इनकी 12 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। तो यही इसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक आया, बी से सी तक गया, सी से वापस डी तक गया और डी से फिर से ए पॉइंट तक आ गया। और अगर ये डिस्टेंस ए बी का 5 मीटर है, बी सी का जो है 3 मीटर है, यही पैरेलल लाइन ये भी 5 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, तो टोटल लेंथ इसने कितना कवर किया, तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, सबको अगर जोड़ देंगे तो 16 मीटर, यानी इसका टोटल डिस्टेंस लेंथ कवर जो है वो है 16 मीटर, और वही इसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। अच्छा, मीटर क्या है, तो मीटर एक यूनिट है।
कौन सा यूनिट है? तो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है लेंथ को मेजर करने का, वो मीटर। इसके अलावा हम लोग किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइल में, इवन की लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस नापने का ही यूनिट है। क्या होता है लाइट? तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। तो है तो डिस्टेंस ही, सुनने में लगता है लाइट ईयर समय का कोई यूनिट होता होगा, लेकिन है तो डिस्टेंस नापने का यूनिट। तो डिस्टेंस नापने के कई सारे यूनिट है, लेकिन उसमें जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। समझ गए हम लोग? तो डिस्टेंस क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइम की। ये टाइम क्या होता है? तो देखिए टाइम भी जो है एक एसआई यूनिट, एक बेसिक क्वांटिटी ही है जिसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड होता है। लेकिन टाइम किसको बोलेंगे? तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कितने दूर तक मोशन में, वो तो डिस्टेंस है, लेकिन कितनी देर तक मोशन में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो उसको टाइम लगा होगा ना। तो जितना उस मोशन को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। कि द ड्यूरेशन टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम। ठीक, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी which used to calculate the duration to cover a particular distance। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट तो सेकेंड हो जाएगा। अब अगर बात करें अगले क्वांटिटी की, जिसको अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो अब ये समझिए स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका स्पीड कहलाता है। अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोलेंगे स्पीड। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये स्पीड का यूनिट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको तीनों ही चीज समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है? कि टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। दूसरा है टाइम क्या है? तो द ड्यूरेशन टू कवर अ डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम, इस एसआई यूनिट इज सेकेंड। और स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम और स्पीड, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोशन के।